हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे खुशी है कि तुम शीघ्र ही इस बात को समझ गए हो। मुझे विश्वास है कि तुम एक बहुत ही अच्छे राजा सिद्ध होगे, क्योंकि अच्छा राजा वही बन सकता है जो धर्म के लिए सब कुछ तज देने को तैयार रहता है। प्रजा का सुख ही अच्छे राजा की पहचान की कसौटी होता है। धर्म सुख का मूल होता है। जहां धर्म नहीं होगा, वहां सुख भी नहीं होगा। पुत्र, एक आदर्श राजा को द्वारिकाधीश कृष्ण की भांति सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों कसौटियों पर खरा साबित होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्म के प्रकाश के सहारे यदि तुम राजनीति के पथ पर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को सुख, शांति, समृद्धि और सफलता सब कुछ मिल जाएगा। पुत्र युधिष्ठिर, तुम दंड को हिंसा समझना छोड़ दो, विशेषकर इसलिए कि अब तुम राजा हो, और राजा तो दंड नायक की निशानी के तौर पर दंड को धारण करता है। इसीलिए राजा को दंड धारक भी कहते हैं। यदि राजा भावुक होकर अपना यह धर्म नहीं निभाएगा, तो राजा के दंड का भय ही नहीं रहेगा, और फिर राज्य में व्यवस्था ही नहीं रहेगी। सरकारी नौकर अपने आप को राजा समझने लगेंगे। राज्य में निराज अर्थात अराजकता फैल जाएगी। जरा सोचो, प्रजा की क्या दशा होगी जब राज्य के छोटे कर्मचारी अपने सरकारी कामों को करने के लिए भी घूस की मांग करने लगेंगे। चोर, उचक्के और डाकू सरकारी कर्मचारियों की छत्र छाया में लूट मार मचाएंगे, और कोई पूछने वाला नहीं होगा। चोर, 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 चोरी करता, चल। चोरी करता। सरकारी प्रहरी चोर को पकड़ेंगे और माल आधा आधा बांटकर खा जाएंगे। बूढ़े प्राणियों को, जिनका कोई नहीं होगा, निस्सहाय समझकर गुंडे उन्हीं के घरों से निकाल बाहर फेंक देंगे। हर प्रकार का पाप निर्भय होकर किया जाएगा। नारी की लाज तक सुरक्षित नहीं होगी। उन्हें सभाओं में निर्वस्त्र किया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा अधर्म नहीं होने दूंगा पितामह, नहीं होने दूंगा। परंतु यदि तुम धर्म युद्ध के परिणाम को अधर्म समझकर यूं ही शोकग्रस्त हो गए, तो यही सब कुछ होगा। इसी अधर्म का राज होगा। तुम्हारे सामने ही ये पाप होंगे, क्योंकि राजा का भय ही किसी को नहीं होगा। नहीं नहीं पितामह, नहीं। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं धर्म का राज स्थापित करूंगा। हाँ पितामह,
अब मैं धर्म का राज स्थापित करूंगा। पुत्र, मुझे खुशी है कि तुम शीघ्र ही इस बात को समझ गए हो। मुझे विश्वास है कि तुम एक बहुत ही अच्छे राजा सिद्ध होगे, क्योंकि अच्छा राजा वही बन सकता है जो धर्म के लिए सब कुछ तज देने को तैयार रहता है, यहां तक कि अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता। उसका जीना मरना सब दूसरों के लिए होता है, और ये प्रधान गुण मैंने तुम में देखा है। पितामह, आप मुझे बताइए कि एक अच्छा राजा किन किन गुणों से बनता है और उसकी पहचान क्या है? पुत्र, अच्छे राजा के गुण प्रजा के मुंह से ही सुने जाते हैं। सुखी प्रजा अच्छे राजा का दर्पण होती है। प्रजा का सुख ही अच्छे राजा की पहचान की कसौटी होता है। धर्म सुख का मूल होता है। जहां धर्म नहीं होगा, वहां सुख भी नहीं होगा। पुत्र, एक आदर्श राजा को द्वारिकाधीश कृष्ण की भांति सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों कसौटियों पर खरा साबित होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्म के प्रकाश के सहारे यदि तुम राजनीति के पथ पर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को सुख, शांति, समृद्धि और सफलता सब कुछ मिल जाएगा। पुत्र, श्री कृष्ण एक आदर्श मनुष्य और एक आदर्श राजा हैं। क्या तुम्हें याद नहीं कि राजा होते हुए भी अपने एक दरिद्र मित्र सुदामा से भेंट करने के लिए उसके आगमन का समाचार पाकर वो महल से नंगे पैरों भागे थे। भ्रमण करें जो फूलों के रथ पे, चलकर वो पथरीले पथ पे, नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव बुलाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हसाई, मित्र परायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं। रूठा मित्र मनाने चले हैं। सुदामा, सुदामा, किधर गया मेरा मित्र? कहां गया सुदामा? कहां गया मेरा मित्र? अरे सुदामा नजर नहीं आता। वो तो लौट गए द्वारकाधीश। कहां? इस तरफ गए। किधर? इस तरफ। सुदामा, 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 सुदामा। द्वारकाधीश किधर गए? उस तरफ। लो, वो फिर आ गया। सुदामा, सुदामा, सुदामा। सुदामा,
सुदामा